स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती हो चाहे कोई अन्य भर्तियां, चाहे नए नोटिफिकेशन, सबकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले साथियों, आपका कल मतलब 1 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है फार्मासिस्ट का। अब देखो साथियों, मैंने उस दिन कहा था कि ये जो लोग पहले जो योजना बना रहे थे पैट 2022 से जो नोटिफिकेशन देने की 3 बात चल रही थी। 3 नोटिफिकेशन थे, एक तो AGTA का नोटिफिकेशन था, जेई का था और फार्मासिस्ट का था। लेकिन मैंने कहा कि अब जो अंदर खाने जो बात चल रही है कि ये नोटिफिकेशन पैट 2023 से दिए जाएंगे, तो वो मैंने कहा था वो एकदम सच हो गया और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपने देख भी लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो साथियों, ये कल आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, विज्ञापन 1/2/2024। और शुल्क जमा तिथि होगी प्रारंभ 12 से और 3/3/2024 तक इसका लास्ट होगा और संशोधन की 11/3 रखी गई है। इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो मेन चीज़ में मुद्दा दिखाना चाह रहा हूँ वो समझो आप केवल। देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया था और जो मैंने कहा था कि अंदर खाने बात चल रही है UPTPSC में कि अभी ये सारे नोटिफिकेशन बन के तैयार हैं। चाहे तुम्हारा जेई का नोटिफिकेशन हो, AGT का नोटिफिकेशन हो, फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन हो। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि पैट 2022 से नहीं देंगे, पैट 2023 से देंगे। तो ये पैट 2023 से आया। देखो यहाँ पर लिख रहा है आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा ये तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक आहारता परीक्षा PET 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो इससे अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। जो बात चल रही थी वो एकदम रियलिटी थी वो, ठीक है। और अब आप समझ लो, आप जेई का नोटिफिकेशन हो या AGTA का नोटिफिकेशन हो, ठीक है साथियों। ये पूछ रहे थे AGTA का नोटिफिकेशन। अब ये 2022 से आने की उम्मीद कुछ नहीं है, अभी 2023 से ही आएंगे सारे के सारे पैड 2023 से, ठीक है साथियों। तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा साथियों, ये नोटिफिकेशन जब मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो ये सारे नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख लिया करो। और वैकेंसी अच्छी खासी आई है, ऐसी बात नहीं है, कोई ठीक ठाक वैकेंसी आई है इसमें। और जिसकी उम्मीद थी हमको कि देखो इसमें वैकेंसी 1002 है, अच्छी खासी वैकेंसी मान सकता हूँ इसको। और अस्थाई कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, स्थाई और अस्थाई लिख रहा होता ना, अस्थाई कुछ नहीं होता। कुछ कोर्स होते हैं वो आपको करके दे देना होता है, वहाँ पर स्थाई हो जाते हो, ठीक है साथियों। तो अस्थाई के चक्कर में मत पड़ना कि अस्थाई वैकेंसी क्या होती है, नहीं, कुछ नहीं होती है अस्थाई वैकेंसी। और अच्छा खासा ग्रेड पे लेवल 5 की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है साथियों। तो अब तैयारी करो, अपनी सारी चीज़ें अब क्लियर होती जाएंगी। लेकिन एक जो मेरे को क्लियर करना था वो यही था कि आपकी अब जितने भी 3 नोटिफिकेशन थे वो पैट 2023 से आ रहे हैं, ठीक है। पैट 2022 से अब नोटिफिकेशन ये वाले तीनों नहीं आएंगे। एक तो आ गया है, अब 2 नोटिफिकेशन आपके बचे हुए हैं, जेई का और तुम्हारा AGTA का। ये भी पैट 2023 से आने वाले हैं और 2-4 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। आपका एक नोटिफिकेशन फार्मासिस्ट का आ चुका है अभी, आयुर्वेद वाला। अब देखो साथियों, अब फरवरी और मार्च में 4 नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 देखने को मिल सकते हैं आपसे आपको नोटिफिकेशन, और ये देखने को मिलेंगे। 2 नोटिफिकेशन जो पुराने हैं AGTA का और जेई का, वो अब इसी महीने देखने को मिल जाएगा। इस महीने क्या, 3 नोटिफिकेशन इस महीने देखने को मिल जाएंगे आपको। एक तो तुम्हारा जेई का, जूनियर इंजीनियर का। अब पोस्टों की बात करूँ, पोस्ट बता देता हूँ आपको कितनी रह सकती हैं इसमें। जो मेरे को जहाँ तक खबर है उसके अकॉर्डिंग 1200 के समथिंग पोस्ट आने वाली हैं इसमें, ठीक है साथियों। जो जेई का है, जूनियर इंजीनियर वाला। AGTA में अगर पोस्ट ऐड की गई, जो पोस्ट बढ़ी हैं, तो 5000 प्लस पदों पर, 5500 लगभग पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज 3466 पदों पर तो नोटिफिकेशन आ ही रहा है, ठीक है साथियों। तो 2 नोटिफिकेशन तो ये वो पुराने हैं, ये नए नहीं हैं। लेकिन 2 नोटिफिकेशन और हैं आपके। एक तो नोटिफिकेशन लोअर PCS का है, इसमें पदों की संख्या 1000 रहेगी, इससे कम पद नहीं रहेंगे, ये लिख लो आप, ठीक है साथियों। और ये पैट 2023 से चुनाव से पहले आने की उम्मीद है बिल्कुल अब, क्योंकि अब ये जो जैसे 29 तारीख को रिजल्ट आया PET का, ठीक है, और 1 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया। ये तो नोटिफिकेशन इनके तैयार थे, लेकिन ये नोटिफिकेशन इनको बनाने हैं कौन कौन से, लोअर PCS का नोटिफिकेशन और लेखपाल का नोटिफिकेशन। मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं आपका। चाहे लेखपाल का नोटिफिकेशन हो आपका साथियों, चाहे लोअर PCS का नोटिफिकेशन हो। अब देखो, पैट में आपने देख ही लिया स्कोर कितना कम है, इसका कोई जवाब नहीं है। और जैसे मैंने कल भी बताया था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए इतना कम स्कोर बता रहे हो। मेरे को कोई शौक नहीं इस चीज़ का कि मैं आपको मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ जो मतलब कम कम बताऊँगा कट ऑफ। ये इतनी रियलिटी है कि लेखपाल के लिए आपके नंबर, अगर 6000 वैकेंसी आई तो 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 30 नंबर पर शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे आप। 6000 वैकेंसी आती हैं, अगर 5000 आती हैं तो 35 नंबर पे आप एकदम श्योर हो कि आपको मेन मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। एक तो ये लेखपाल की बात हो गई, जो मैंने कल भी बताया था और उससे पहले भी बताया था। जब ये नहीं आया था रिजल्ट, उससे पहले भी मैंने कहा था कि ये इस बार क्या है, थोड़ा सा पेपर बहुत टिपिकल था और पिछली बारों की तरह नहीं था। 21 और 22 में पेपर हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा टफ पेपर था ये। तो 30 पे
अगर 6000 वैकेंसी आती हैं तो 30 पे आप मान लेना कि आपका मतलब मुख्य परीक्षा दोगे। अगर 5000 वैकेंसी तो आ ही रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 35 नंबर वाले परीक्षा देंगे। तो ये लेखपाल के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा साथियों, मैं बताता हूँ आपको कि लोअर में 1000 पद आते हैं। और देखो एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक किसी परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग और होने दो, तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे बीपीओ का आप मालूम है आपको, बीपीओ का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसमें 44 गुने लिए गए हैं, कितने 44 टाइम, ठीक है। इसका इतना टाइम लिया गया था, ये 44 गुने लोग लिए गए थे किसमें, बीपीओ में। अगर एक की शॉर्ट लिस्टिंग और हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि अब यूपी ट्रिपल एस ने अपना नियम चेंज किया है क्या, कि अब वो अब 40-45 गुना ही लेगा, तो एक भर्ती और क्लियर होगी। लेकिन ये तो इतना तय है कि 32-33 गुना तो हर भर्ती में ले रहा है। अगर मैं 1000 का 33 गुना भी लगा दूँ ना साथियों, तो 33,000 बैठ रहा है ये। अगर एक रफ आइडिया बताऊँ, जो पहले होता है शॉर्ट लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग, तो 33,000 तो बैठ ही रहा है कि 33,000 मतलब लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा लोअर के लिए। और 33,000 का मतलब है कि जिसके 45 नंबर हैं, 45 या 46 के बीच में नंबर हैं, वो इस परीक्षा में बैठने के काबिल है, ठीक है साथियों। और 46-45 नंबर पे इतने ही 32-33 सारी लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। आप समझो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इतने ही मतलब आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और लोअर पीसीएस बहुत अच्छी वैकेंसी, बार बार मैं कहता हूँ अच्छी वैकेंसी है। लोअर पीसीएस का बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी सिलेबस क्या है। पिछले बार जो मैं मुख्य परीक्षा थी उसमें बता देता हूँ, हिंदी थी और जीएस थी एक पेपर में, और एक में मैथ और साइंस और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट थे। और पाँचों के अकॉर्डिंग इसमें पेपर हुआ था, 400 नंबर का पेपर था और 400 में से मेरिट बनी थी। 80% 81% पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक। तो ये थी पूरी सिनारियो उसका लोअर पीसीएस का। तो आपको 1000 पद देखने को मिलना है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने कल भी कहा था आपको, जब मैंने वीडियो बनाया था तब, कि इसमें नगर निगम के अगर पद ऐड हो गए तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो 45 से नीचे चली जाएगी। नगर निगम के 300-400 पद हैं, अगर वो ऐड होते हैं और इसमें 1000 पदों से ज़्यादा भर्ती आती है लोअर की, तो इसमें और कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है साथियों। तो इसमें आपको सोचना है कि अब हम तैयारी कैसे करें। तो ये सिलेबस पहले ही था, अब सिलेबस क्या आता है वो तो अब बाद की बात है। लेकिन इतना मान लो कि आपको लेखपाल में भी और तुम्हारा लोअर पीसीएस में भी ये नोटिफिकेशन आपको मार्च तक बिल्कुल आने की उम्मीद है। 2 नोटिफिकेशन तो पुराने हैं आपके, एजीटी और जेई के, वो तो आने ही आने हैं, अभी आ जाएंगे 2-4 दिन में। और ये जो तुम्हारे लोअर पीसीएस को लेखपाल का नोटिफिकेशन, ये भी चुनाव से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा साथियों, बीपीओ एग्ज़ाम जो आपका चुनाव से पहले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 15 तारीख तक अगर ये क्लियर हो गया कि ये तुम्हारा जो बीपीओ एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है शेड्यूल मार्च में हो जाए, ठीक है साथियों। और साथियों, मुख्य सेविका रिवाइज उत्तर कुंजी कब आएगी। अब देखो, मुख्य सेविका की रिवाइज उत्तर कुंजी आने में कोई समस्या नहीं है, डीबी का रिजल्ट आने में समस्या है। लेकिन आयोग पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहा है, डिले कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसका लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको आंसर की तो दो पहले, कि कितना नंबर किसका बढ़ा घटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद डीबी रिजल्ट दो। चाहे आप, मैंने बार बार कहता हूँ कि चाहे आप कोर्ट के अधीन ही क्यों ना दो, लेकिन रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा। और दे दीजिए रिजल्ट, क्योंकि बहुत इसमें अब दिक्कत होगी लोगों को। फिर पैट 2022 का मतलब एग्ज़ाम होंगे, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, फिर पैट 2023 का, तो ऐसे ही जम्बल्ड होता रहेगा और कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। लेखपाल का मैंने बता दिया, लेखपाल में 6000 भी पद आ सकते हैं और 5000 पद तो निश्चित हैं ही, आपके आने ही आने हैं, ठीक है साथियों। और मैंने पहले भी कहा था कि जो ये 4700 पद तो वैकेंट दिखा रहा है, लेकिन जो आरआई का प्रमोशन हुआ है मतलब लेखपालों का, वो अभी इसमें वैकेंसी ऐड नहीं हुई है, ठीक है साथियों। जब ऐड हो जाएंगी तो और ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। अब देखो बीडीओ की बात करें साथियों, बीडीओ का एग्ज़ाम जो हुआ है आपको जून में हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब इसको लोग कह रहे हैं कि कोर्ट केस हो गया। अब देखो कोर्ट केस हो गया ना इसका, तो ये मान लेना कि ये भर्ती चली गई। कोई कुछ भी कहे आपसे, मैं एकदम क्लियर कहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस में जो कोई किसी भर्ती में कोर्ट केस होना, ये मान लेना उस भर्ती पे ग्रहण है। अगर ये कोर्ट केस हो गया तो ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा यूपी ट्रिपल एस, ये ध्यान रखना। तो इसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट केस कर कोई किसी ने किया है तो वापस ले लो, अगर कोई करना चाह रहा है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया कोर्ट केस से किसी का फ़ायदा होता नहीं है यूपी ट्रिपल एस की भर्ती में, ठीक है साथियों। और बीडीओ का नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी पैट 2023 से आएगा 2000 पदों पर। बंदरोगा की बात करें साथियों, बंदरोगा की जैसे फिजिकल है आपको मालूम ही है, फिजिकल है उसका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बंदरोगा का कट ऑफ कितना जाएगा। साथियों, कट ऑफ जितना भी गया है डीवी के लिए, मतलब फिजिकल के लिए, पीटी के लिए, उससे अगर जस्ट नंबर भी एक नंबर आधा नंबर आपका फालतू है तो आप सिलेक्शन पा जाओगे 100%, विश्वास करो साथियों। वो बात अलग है कि जैसे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन है एटी एबीटी में 54 कट ऑफ से 85 पहुँच गई,
ये तो आप जानते हो कि किस प्रकार से होता है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना बेकार चीज़ है। आप सब जानते हो कि किस प्रकार से चल रहा है, क्या धांधली चलती है। अब साथियों फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड का डीवी का जो सूचना मिलेगी कब मिलेगी, वो फरवरी तक मिल जाएगी, लास्ट तक आपको हो सकता है फरवरी लास्ट में आपको सूचना मिल जाए डीबी के लिए। और साथियों जितने भी अन्य भर्तियां हैं, जो भी भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन आना है या कुछ भी आना है, तो आपको वो ज़्यादातर काम जल्दी से जल्दी हो मार्च तक तभी संभव है। 2 महीने एकदम ठप रहेगा यूपीपीएससी आयोग, जब तक तुम्हारे चुनाव चलेंगे। चुनाव में कोई काम नहीं होगा, ठीक है साथियों, एकदम ठप मान लेना उसको, कुछ नहीं होगा। तो मार्च तक जितना जल्दी से तेज़ी से काम हो सकता है वो हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मान लेना कि आपको एकदम ये यूपीपीएससी आयोग ठप सा हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।